नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अनोखे लग्नेश के विषय में चर्चा करेंगे। एक ऐसा लग्नेश जो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को कुछ कष्ट भी दे सकता है, कुछ रिश्तों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस लग्नेश के विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो ज्योतिष को सीख रहे हैं उनके ज्ञान में आज का वीडियो बढ़ोतरी करने वाला, और जो अपनी कुंडली को चेक कर रहे हैं उनके लिए समय रहते जागृत कर देने वाला होगा। और जिन उदाहरणों की चर्चा आज के वीडियो में हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल उदाहरण हैं और कुंडलियों के माध्यम से सीधे लिए गए हैं। आज के वीडियो के माध्यम से आप लग्नेश की स्थिति को देखकर ये समझ पाएंगे कि लग्नेश की दशा या अंतरदशा किन परिस्थितियों में आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। यदि ऐसा है तब आप उपाय कर लेंगे तो समय रहते उपाय करने पर उन नुकसान से या उन परिस्थितियों से बचा जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला आज का, कृपया स्किप ना करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का पहला भाव, इसे ही लग्न भाव के नाम से जाना जाता है। लग्न भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही लग्नेश कहा जाता है। मान लीजिए कि लग्न भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 10, तो इसका मतलब है मकर राशि। और मान लीजिए 11 नंबर का राशि का अंक लिखा है, इसका मतलब है कुंभ राशि। और लग्न भाव में यदि 10 नंबर या 11 नंबर का अंक लिखा हो तो इसका तात्पर्य ये है कि आपके लग्नेश ग्रह शनि ग्रह माने जाएंगे। और आज का जो वीडियो है प्रमुख रूप से शनि ग्रह के उदाहरण को लेकर ही बनाया गया है, ताकि शनि ग्रह की जब भी दशा या अंतरदशा जातक के जीवन काल में आए तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि शनि ग्रह आपको क्या लाभ देंगे और क्या नुकसान पहुंचाएंगे। मित्रों, कुंडली विश्लेषणों के दौरान अक्सर ये देखने में आया है कि कुंभ लग्न की कुंडली हो या फिर मकर लग्न की कुंडली हो, इन लग्नों में लग्नेश बनते हैं शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह लग्नेश होकर किसी भाव में यदि बैठ जाएं, विशेष रूप से शत्रु राशि में बैठ जाएं, वहां पर राहु ग्रह भी उनके साथ बैठ जाए या किसी भाव पर ये दृष्टि दिखाएं, वहां पर राहु की भी दृष्टि जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि शनि के शत्रु राशि की दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, मित्र राशि की दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस भाव से संबंधित रिश्तों में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली हुई है, कुंभ लग्न की कुंडली। ठीक है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण लिया गया है, कुंडली के माध्यम से सीधा लिया गया है। और यहाँ पर लग्नेश ग्रह बनते हैं शनि ग्रह। अब शनि ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में। ठीक है, अब सप्तम भाव में राशि का अंक लिखा हुआ है 5, यानी सिंह राशि, जो कि शनि की शत्रु राशि है। यहाँ पर राहु ग्रह भी बैठ गए, यानी दोनों ग्रह एक साथ बैठ गए हैं। और सूर्य की बात करें तो सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में पहुंच गए हैं। बुध और शुक्र के साथ सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमने कुंडली को चेक किया तो पाया कि गुरु ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल काफी कम था, यानी काफी वीक थे, जबकि शनि और राहु बलवान होकर बैठे हुए थे। अब इस जातक को जब बुध की महादशा प्रारंभ हुई, हालांकि बुध इस कुंडली में पंचमेश ग्रह भी बन रहे हैं और बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठे जरूर हैं, लेकिन वह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं। बुध की महादशा में जब इस जातक को राहु की अंतरदशा आई तो अपने जीवन साथी के साथ इनका अलगाव हुआ। हालांकि गुरु ग्रह यहाँ पर इनकी रक्षा कर सकते थे, लेकिन इनके पास पर्याप्त रूप से बल नहीं था, जिसके कारण वो रक्षा नहीं कर पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि ग्रह लग्नेश होकर जब सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि शत्रु राशि में, लेकिन इनकी दृष्टि जो जा रही है वो लग्न भाव पर भी जा रही है। तो इन्होंने सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों में मदद नहीं कर पाए, यानी कुल मिलाकर, और ना ही गुरु ग्रह मदद कर पाए, क्योंकि गुरु ग्रह के पास बल ही नहीं था। अब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो कुंडली अध्ययन से वह समझ जाएगा कि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो शनि से संबंधित और राहु से संबंधित यदि वह उपाय कर लेते हैं तो ये ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को रिश्तों से संबंधित या अन्य कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, या कह सकते हैं कि उनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक नेत्र है जो समय रहते व्यक्ति को बता देता है कि इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आप समय रहते उपाय कर लेंगे तो इनके नेगेटिव प्रभाव से फिर बचा जा सकता है। आइए अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। मित्रों, समझने के लिए मैंने दूसरा उदाहरण लिया है यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली का। देखिए, मकर लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर लग्नेश ग्रह बनते हैं शनि ग्रह। अब शनि ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में, हालांकि यहाँ पर वह चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठे हुए हैं।
राहु की बात करें तो राहु बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव में, जहां से उनकी 5वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जा रही है, यानी शनि ग्रह की दृष्टि भी जा रही है और राहु ग्रह की दृष्टि भी जा रही है। हालांकि चंद्रमा अपने घर को यहां पर बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा के पास पर्याप्त रूप से बल है अथवा नहीं। यदि चंद्रमा पर्याप्त रूप से बली हो और शनि राहु कमजोर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में ये शनि या राहु सप्तम भाव से संबंधित दिक्कतें ज्यादा नहीं दे सकते। मान लीजिए कि चंद्रमा कमजोर पड़ जाए तो फिर आप ये देखिए क्या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रहा है अथवा नहीं, अन्यथा ये ग्रह इस भाव को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो फिर आप राहु से संबंधित और शनि से संबंधित उपाय यदि कर लेते हैं, विशेष रूप से राहु या शनि की दशा या अंतरदशा के दौरान, तो नेगेटिव प्रभावों से फिर बचा जा सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो बनाया गया है ताकि समय रहते व्यक्ति जागृत हो जाए और इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं तो फिर आप उपाय कर लें ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। तीसरा उदाहरण मैंने लिया है मकर लग्न की कुंडली का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं कुंडली के धन भाव के अंदर। अब यहां से वह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा राहु की बात करें तो राहु कुंडली के दसम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी शनि ग्रह और राहु ग्रह की संयुक्त दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब चतुर्थ भाव से क्या विचार करते हैं हम? घर के सुखों का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, माता से संबंधित सुखों का विचार करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राशि जो आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। इसके स्वामी ग्रह की बात करें मंगल ग्रह बन रहे हैं और मंगल ग्रह नीच राशि के होकर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ गए। इसका मतलब ये है कि शनि और राहु की वजह से कुंडली के चतुर्थ भाव में परेशानी क्रिएट हो रही है, यानी जातक को अपनी भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए यदि वे शनि से संबंधित और राहु से संबंधित उपाय करें और कुछ मंगल के उपाय कर लें तो काफी हद तक भूमि भवन वाहन से संबंधित और घरेलू सुख शांति से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं उससे राहत पाई जा सकती है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रही है और राहु की दृष्टि भी प्रभावित कर रही है, यानी दोनों की संयुक्त दृष्टि प्रभावित कर रही है कुंडली के चतुर्थ भाव को। तो अतः इस जातक को मंगल को शुभ बनाना चाहिए और शनि और राहु से संबंधित कुछ उपाय कर लेना चाहिए ताकि इस प्रकार की दिक्कतें उसे प्रभावित न कर पाए, या कह सकते हैं कि उनकी दिक्कतों में कमी आ जाए। मित्रों, लग्नेश से संबंधित चौथा उदाहरण मैंने लिया है कुंभ लग्न की कुंडली का। आप यहां पर देख सकते हैं कि शनि ग्रह लग्नेश बनकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं लग्न भाव के अंदर। इसके अलावा इनकी तीसरी दृष्टि की बात करें तो ये जा रही है कुंडली के पराक्रम भाव पर, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ 1, जो कि शनि की नीच राशि मानी जाती है। तो अतः यहां पर शनि ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे, इसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। राहु की बात करें तो राहु बैठे हुए हैं कुंडली के नवम भाव में और अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देख रहे हैं। अब देखिए इस कुंडली में कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बन रहे हैं मंगल ग्रह। यदि मंगल ग्रह कमजोर हुए या मंगल ग्रह अपने घर को ना देख पाए या फिर किसी भी रूप में मंगल पीड़ित हो जाते हैं तो शनि और राहु की वजह से जातक को अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी आ सकती है। विशेष रूप से छोटे भाई के साथ दिक्कतें उसे फेस हो सकती हैं, उनके साथ मतभेद या वैचारिक मतभेद किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी संभावना बनती हैं, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर जा रही है। इसके अलावा जातक का पराक्रम भी प्रभावित होगा, जातक लापरवाह किस्म का हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती है। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, अब आप जानते हैं तो क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति में शनि के और राहु के उपाय कर लिए जाएं इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान, विशेष रूप से, ताकि वह पराक्रम भाव को प्रभावित ना कर पाए और बुरे प्रभावों में कमी लाई जा सके। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने का कार्य अवश्य करेगा और दिक्कतों और परेशानियों में राहत अवश्य देगा, ऐसी उम्मीद है। यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।